कहानी शुरू होती है किसी दूर गैलेक्सी में जिसका नाम क्वेल्टिक्वान गैलेक्सी है। वहाँ एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन रहती है। इस वक्त गैलेक्सी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है क्योंकि एक जुम्बा नाम के वैज्ञानिक ने एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत ही खतरनाक जीव बना दिया था जिसका नाम उन्होंने एक्सपेरिमेंट 626 रखा है। जुम्बा ने 626 को जेनेटिकली बहुत एडवांस बनाया था। हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता। फिजिकल स्ट्रेंथ भी कमाल की थी, दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर जैसा तेज, लेकिन ये थोड़ा मनमोजी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। और यही काउंसिल मेंबर्स की सबसे बड़ी टेंशन थी, क्या पता ये आगे चलकर उन्हें ही मार दे। 626 के ओवरऑल नेचर को देखते हुए काउंसिल हेड ने उसे गैलेक्सी से बाहर निकालने का आदेश दिया। साथ ही उसे बनाने वाले जुम्बा की लैब खत्म कर उसे जेल में डालने का आदेश दिया। उसी वक्त 626 ने अपने दिमाग का यूज कर सभी को धोखा देकर एक छोटी स्पेसशिप लेकर हाइपर स्पेस में चला गया। स्पेसशिप को ट्रैक करने पर उन्हें पता चला कि वो 12 घंटों बाद एक अर्थ नाम के ग्रह से टकराने वाला है। काउंसिल हेड ने अर्थ को तबाह करने का आदेश दिया ताकि उसके साथ 626 भी खत्म हो जाए। तभी वहाँ एजेंट प्लिकली पहुंचकर उन्हें रोक देता है। प्लिकली काउंसिल हेड को मनाता है कि वो अर्थ को तबाह ना करें क्योंकि वो अर्थ पर रहने वाले जीव जिन्हें इंसान कहा जाता है उनके कल्चर का बड़ा फैन है और उन्हें फॉलो करता है। प्लिकली ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो 626 को वापस पकड़ के भी तो ला सकते हैं। काउंसिल हेड ने उसकी बात मान ली और जुम्बा को अर्थ पर जाकर 626 को पकड़कर वापस लाने का आदेश दिया। जुम्बा के साथ प्लिकली को भी भेज दिया क्योंकि वो इंसानों के कल्चर को थोड़ा बहुत फॉलो करता है, तो वो जुम्बा की वहाँ थोड़ी हेल्प कर देगा। साथ ही उस पर नजर भी रखेगा कि वो कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा। जाने से पहले काउंसिल हेड ने सख्त निर्देश दिए कि उनके इस मिशन के बारे में इंसानों को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी ओर हवाई स्टेट के एक आइलैंड पर एक लीलो नाम की 6 साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन नानी के साथ रहती थी। उनके पेरेंट्स की कुछ महीनों पहले ही मौत हो चुकी थी। दोनों बहनें अब अकेली रहती है। नानी लीलो से प्यार तो बहुत करती है लेकिन उसके लिए अभी सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अचानक से उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। ऊपर से चाइल्ड सेफ्टी वालों की नजर भी उस पर हर वक्त रहती है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो लीलो को नानी से अलग कर देंगे और ये नानी बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन लीलो ये चीज नहीं समझ रही। वो एक छोटी बच्ची है जो अपनी मस्ती में मस्त रहती। लीलो हमेशा एक दोस्त की तलाश में रहती लेकिन अभी तक वो उसे नहीं मिला। लीलो पूरा दिन मस्ती करती, इस वजह से आइलैंड पर रहने वाले लगभग लोग उसे जानते हैं। लीलो को हमेशा लगता था कि नानी उसे वक्त नहीं देती, इस वजह से वो अक्सर उससे नाराज रहती। लेकिन उसे क्या पता नानी ने अपनी ड्रीम कॉलेज भी लीलो के लिए छोड़ रखी थी। नानी के पड़ोस में एक डेविड नाम का लड़का रहता है जो उसे पसंद करता है। टाइम टाइम पर एक केकुआ नाम की सोशल वर्कर नानी के घर आया करती, ये देखने के लिए कि क्या वो लीलो का ध्यान ठीक से रख पा रही है या नहीं। लेकिन उसे हर बार डिसअपॉइंटमेंट होती। एक दिन उसने नानी को बताया कि अगले हफ्ते विजिट पर डायरेक्टर आएंगे। अगर उन्होंने देखा तुम लीलो का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही तो वो तुम दोनों को अलग कर देंगे। केकवा ने नानी को कुछ सजेशन दिए जिससे वो डायरेक्टर की नजरों में एक जिम्मेदार लड़की बन सकती है, जैसे घर को साफ रखना, हर वक्त फ्रिज में खाना मौजूद होना, घर के पूरे बिल्स भरना और सबसे जरूरी लीलो का हेल्थ इंश्योरेंस लेना। नानी ने प्रॉमिस किया वो डायरेक्टर के आने तक ये काम पूरे कर लेगी, लेकिन असलियत में ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थे। दूसरी ओर 626 के स्पेसशिप में खराबी आ गई। उसी रात उसकी उसी आइलैंड पर क्रैश लैंडिंग हुई जहां लीलो रहती है। 626 के लिए अर्थ बिल्कुल अनजान जगह थी। यहाँ की भाषा और जीवों के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसने अर्थ पर आते ही सबसे पहले अपने गले में लगी ट्रैकिंग कॉलर को तोड़ा, जो कि उसने हाई वोल्टेज की हेल्प से किया। 626 के पीछे जुम्बा और प्लिकली भी अर्थ पर आ रहे थे, लेकिन उसके ट्रैकिंग कॉलर निकालते ही दोनों के पास से उसकी प्रॉपर लोकेशन खो गई। जुम्बा और प्लिकली ने भी उसी आइलैंड पर लैंडिंग की जहां से 626 की लोकेशन आखिरी बार दिखी थी। उसी रात 626 ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था, तभी उसका गलती से एक बस से एक्सीडेंट हो गया। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, बस वो बेहोश हो गया। उसे कुत्ता समझ एक डॉग शेल्टर में पहुंचा दिया गया। दूसरी ओर जुम्बा और प्लिकली के पास एक क्लोनिंग डिवाइस था। इंसानों को उनके बारे में पता न चले, इसलिए दोनों चुपचाप जाकर क्लोनिंग डिवाइस में दो इंसानों की बॉडी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं और उनका शरीर का रूप ले लेते हैं। दोनों के लिए अब 626 को ढूंढना आसान हो जाएगा और दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। दूसरी ओर 626 को होश आया। वो पिंजरे में था, लेकिन पिंजरा तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने आसपास बहुत सारे कुत्ते देखे। उसने कुत्तों से बात करने की कोशिश की और उसे जल्दी समझ आ गया कि ये बिना दिमाग के जीव हैं। वो जैसे ही डॉग शेल्टर के बाहर निकला, उसका सामना जुम्बा और प्लिकली से हुआ। इंसानी रूप में होने के बावजूद भी उसने उनके बात करने के तरीकों से पहचान लिया कि ये दोनों कौन हैं। उनसे बचने के लिए 626 दोबारा डॉग शेल्टर में जाकर छुप गया
गया। 626 ने अपने सुपर कानों से दोनों को बात करते हुए सुना कि किसी भी कीमत पर इंसानों को उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसी वक्त वहाँ डॉग शेल्टर में लीलो आई, वहाँ के डॉग्स के साथ खेलने। वो यहाँ अक्सर आती है। 626 ने आसपास रखी चीजों और वहाँ डॉग शेल्टर में लगी तस्वीरों को एनालाइज करा। वो समझ गया इंसान डॉग्स को पालता है और ये उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उसने मौके का फायदा उठाया, अपने शरीर में थोड़े बदलाव किए और लीलो के सामने जाकर एक अच्छे डॉग की तरह बर्ताव करने लगा। 626 ने लीलो को हक किया। हक करते ही लीलो को उसमें बेस्ट फ्रेंड वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई। लीलो ने तुरंत अपनी टूटू आंटी को बुलाकर 626 को गोद ले लिया। अब कुछ वक्त के लिए 626 जुम्बा और प्लिकली से बच गया, क्योंकि उसे पता था जब तक वो लीलो के साथ रहेगा दोनों उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उसे लेकर घर गए तो वो नानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था ये पेट उसके काम को और बढ़ाएगा। टूटू आंटी ने उसे समझाया कि लीलो इस वक्त बहुत अकेली है, उसे एक दोस्त की जरूरत है और ये पेट दोस्त की कमी पूरी कर सकता है। नानी ये बातें समझ रही थी। उसने 626 को रखने की इजाजत दे दी। लीलो ने 626 का नाम स्टिच रखा। अब से उसका यही नाम है। जिस स्पेसशिप में स्टिच ने क्रैश किया था उसका मलबा CIA को मिल गया। प्रारंभिक जांच में उन्हें पता चला ये अर्थ का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। कोबरा नाम का ऑफिसर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, जो बहुत सीरियस आदमी है। दूसरी ओर लीलो ने स्टिच के साथ पूरे आइलैंड पर बहुत मस्ती की। वो एक नया दोस्त पाकर बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी ओर स्टिच उसके साथ बस अपने मतलब के लिए था। स्टिच की बस एक ही कमजोरी है, उसे पानी से डर लगता है, क्योंकि पानी में जाने से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो इससे दूर रहता। घूमते घूमते जुम्बा को फिर से स्टिच दिखा, जो उस वक्त नानी और लीलो के साथ था। जुम्बा ने उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया ताकि वो कभी भी उन तक पहुंच सके। अगले दिन नानी लीलो और स्टिच को अपने साथ उस रेस्टोरेंट में ले आई जहां वो वेट्रेस का काम करती है, क्योंकि घर पर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। रेस्टोरेंट में आते ही नानी तो अपने काम पर लग गई, लेकिन स्टिच ने अपनी शैतानी शुरू कर दी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ सकता, ये उसका नेचर है। स्टिच के साथ लीलो भी शैतानी करने लगी, लेकिन शाम होते होते स्टिच की शैतानी इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से रेस्टोरेंट में आग लग गई। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि वो नानी के साथ आया था, तो नानी को अपनी इकलौती जॉब गंवानी पड़ी। जिस डॉग शेल्टर से स्टिच को लीलो ने गोद लिया, उस शेल्टर ने लीलो और स्टिच की अपने सोशल मीडिया पेज पर फोटो पोस्ट की एज ए हैप्पी कस्टमर। वो फोटो कोबरा के सामने आ गई। स्टिच जैसा जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने उसके एलियन होने के शक में लीलो के घर पर नजर रखना शुरू कर दी। घर पर भी स्टिच बहुत तोड़फोड़ करता। नानी की जिंदगी में जो चीजें चल रही थी उससे वो बहुत परेशान थी। ऊपर से स्टिच का ऐसा बिहेवियर उसे और ज्यादा इरिटेट करता। उसने लीलो को इशारों में समझाने की कोशिश की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अलग कर दिया जाएगा। लीलो थोड़ी थोड़ी समझ रही थी कि वो स्टिच के बारे में क्या कहना चाहती है। लीलो स्टिच को शांत करवाने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं होता। फिर उसे समझ आया कि स्टिच की शायद कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए ये इतनी शैतानी करता है। लीलो ने फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। ये भी बताया कि फैमिली क्या होती है। स्टिच उसकी पूरी बात तो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसे अर्थ की भाषा अभी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी भी उसे समझ आ रही थी वो समझ रहा था कि लीलो उसे किस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, और फैमिली शब्द को उसने ध्यान से समझा। फिर उसने लीलो की हर बात मानने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ वही उसकी फैमिली थी, चाहे मजबूरी में ही सही। कोबरा को पता चला कि अगले हफ्ते नानी के घर चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से डायरेक्टर आने वाला है। स्टिच के बारे में और पता करने के लिए उसने अंडरग्राउंड जाकर खुद डायरेक्टर बनकर अगले ही दिन नानी के घर पहुंच गया। उसके साथ केकुआ भी थी। कोबरा ने मौका मिलते ही स्टिच का एक बाल तोड़ लिया ताकि DNA टेस्टिंग से पता कर सके कि क्या ये वाकई एलियन है। नानी फिर से जॉब ढूंढने निकली। उसके साथ लीलो और स्टिच भी थे। लीलो स्टिच को अलग अलग चीजें सिखाती और शैतानी ना करने को कहती। उसकी बात मानकर स्टिच अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करता। बहुत सारी जगहों से ना सुनकर आखिर में उसे एक ऐसी एजेंसी में जॉब मिली जो आइलैंड पर आए टूरिस्ट को सर्फिंग करवाते हैं। ये काम बहुत मजेदार था और नानी को पसंद भी था। लीलो, स्टिच और डेविड भी अक्सर वहीं रहते जहाँ नानी सर्फिंग करवाती। एक दिन नानी लीलो और स्टिच को भी अपने साथ सर्फिंग करवा रही थी। जब वो किनारे से थोड़ी दूर थे, अचानक वहाँ जुम्बा और प्लिकली पहुंच गए स्टिच को पकड़ने। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते और स्टिच उनसे बचने की। इस वजह से नानी, लीलो और स्टिच तीनों सर्फिंग बोर्ड से गिर गए। उस जगह पानी थोड़ा गहरा था। लीलो खुद को संभाल नहीं पाई और स्टिच भी डूब रहा था। नानी और डेविड ने तुरंत जैसे तैसे दोनों को बचाया। लीलो ठीक थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद जब लीलो के हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स देने की बारी आई तो वो नानी के पास थी ही नहीं,
क्योंकि वो उसने अभी तक भी ली ही नहीं थी। केकवा ने उसे पहले ही वार्निंग दी थी। हेल्थ इंश्योरेंस न होने की बात अब चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी पता चल गई। उनके लिए ये रीजन काफी था लीलो को नानी से अलग करने का। केकवा ने फिर नानी से बात की, या तो तुम कोर्ट जाकर अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद कर सकती हो, या तुम हमें लीलो को आराम से सौंप दो। हम इसे एक अच्छी फॉस्टर फैमिली के पास भेजेंगे जहाँ इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और तुम कभी कभी मिलने भी आ पाओगी। ये सुनकर नानी का दिल बैठ गया। वो लीलो को खोना नहीं चाहती, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उसने केकवा की बात मान ली। कल सुबह केकवा और डायरेक्टर लीलो को लेने आएंगे। लीलो के साथ नानी की आज आखिरी रात है। नानी ने बड़े भारी मन से लीलो को बताया कि स्टिच के आने के बाद उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हुआ और अब नौबत अलग होने तक की आ गई है। कल सुबह तुम्हें लेने आ रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर लीलो भी उदास हो गई। वो बस आज की रात साथ में है। छुपकर दोनों की बातें स्टिच भी सुन रहा था। उसने पहली बार इंसानों के इमोशन को फील किया था। वो दोनों की आंखों में अलग होने का भारीपन साफ देख पा रहा था। तब उसे रियलाइज हुआ वो अपने मतलब के लिए लीलो के साथ आया और उसने लीलो की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वक्त उसकी जिंदगी में मुसीबत की जड़ वो ही है। ये सब सोचते हुए वो भी उदास मन से उनके घर से निकल गया और सीधा डॉग शेल्टर में आकर दोबारा उसी पिंजरे में बैठ गया जहाँ से वो भागा था। दूसरी ओर प्लिकली के पास काउंसिल हेड का कॉल आया। वो उनके काम से खुश नहीं थी क्योंकि बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो अभी तक भी स्टिच को पकड़ नहीं पाए। ऊपर से उसे खबर मिल गई कि इंसानों को उनके यहाँ एलियन होने का शक है क्योंकि उन्हें स्टिच का क्रैश हुआ स्पेसशिप मिल गया था। काउंसिल हेड ने प्लिकली को तुरंत ऑर्डर दिया कि वो जुम्बा को दोबारा गिरफ्तार करके उनके ग्रह टूरों पर वापस ले आए। स्टिच को पकड़ने के लिए वो अब आर्मी भेजने वाली है। स्टिच जुम्बा की मेहनत का नतीजा है और वो नहीं चाहता उसकी मेहनत ऐसे ही कोई बर्बाद कर दे। उसने अब अकेले बिना कोई रोक टोक स्टिच को पकड़ने का फैसला किया। उसने धोखे से प्लिकली को एक कमरे में बंद कर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके पास मेनली दो तरह के हथियार हैं, एक जिससे सिंपल फायर होता है और दूसरा जिससे पोर्टल खुलता है। पोर्टल से वो दीवार के आर पार जा सकते हैं। अगली सुबह जब केकवा लीलो को लाने उसके घर गई तो उन्हें पता चला वो घर पर है ही नहीं। नानी को भी नहीं पता था वो कहाँ गई। वो सब उसे ढूंढने निकले। दूसरी ओर लीलो पूरे आइलैंड पर स्टिच को ढूंढ रही थी क्योंकि वो कल रात से गायब है। आखिर में वो उसे डॉग शेल्टर में मिला। लीलो ने उसे दोबारा साथ चलने के लिए कहा, लेकिन स्टिच गिल्ट में था कि उसकी वजह से लीलो की फैमिली टूट रही है। लीलो ने उसे समझाया, तुम भी अब मेरी फैमिली हो और फैमिली कभी कभी परफेक्ट नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां जुम्बा पहुंच गया स्टिच को पकड़ने। स्टिच ने अपना दिमाग लगा। पहले तो जुम्बा के हाथ से पोर्टल खोलने वाली गन छीन ली और बाद में उसे दो पोर्टल्स के बीच एंडलेस लूप में फंसा दोनों वहां से अपने घर भाग आए। जुम्बा ने अपने आप को जैसे तैसे उस लूप से निकाला और सीधा लीलो के घर पहुंच गया। लीलो के घर पहुंचकर उसने स्टिच को पकड़ने के लिए बहुत तबाही मचाई, इतनी कि आधा घर कोलैप्स हो गया। और जब लीलो, स्टिच और जुम्बा तीनों आमने सामने थे तब जुम्बा ने स्टिच से कहा कि तुम कोई पेट नहीं हो, तुम एक भागे हुए खूंखार एक्सपेरिमेंट हो। या तो तुम मेरे साथ चलो वरना तुम्हें लेने पूरी आर्मी आएगी जो यहाँ बहुत तबाही मचाएगी और उस तबाही में शायद सब कुछ खत्म हो जाए। लीलो भी। ये सुनकर स्टिच एक पल के लिए रुक गया। वो भी लीलो को अब अपना परिवार मानने लगा था और वो बिल्कुल नहीं चाहता उसकी वजह से लीलो और नानी के ऊपर कोई और मुसीबत आए। वो बिना मन के लीलो को छोड़कर जुम्बा के साथ पोर्टल से उसकी स्पेसशिप में चला गया। थोड़ी देर बाद नानी के साथ सभी लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन लीलो वहां नहीं थी क्योंकि लीलो तो छुपकर जुम्बा की स्पेसशिप में चली गई थी स्टिच को बचाने। नानी को वहां लीलो तो नहीं लेकिन प्लिकली मिल गया अपने असली रूप में, क्योंकि वो यहाँ जुम्बा के पीछे आया था लेकिन घर गिरने से मलबे में दब गया था। उसने सभी को पूरी बात बताई कि घर कैसे गिरा, स्टिच कौन है और जुम्बा कौन है। कोबरा ने भी उस वक्त सभी को अपनी असली पहचान बता प्लिकली को गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में डाल लिया। उसी वक्त उसे रेडियो पर खबर मिली कि जो स्टिच का बाल उसने दिया था उसका डीएनए टेस्ट हो गया है। वो पृथ्वी के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता। उन्हें लीलो कहीं नहीं मिल रही थी, शायद जुम्बा उसे भी ले गया। तो नानी, डेविड और टूटू ने मिलकर कोबरा से रिक्वेस्ट करी कि वो प्लिकली को छोड़ दे क्योंकि एक यही है जो लीलो को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है। ना चाहते हुए भी कोबरा ने उनकी बात मान ली और प्लिकली को छोड़ दिया। प्लिकली फिर उन्हें जुम्बा की स्पेसशिप की तरफ ले जाता है। दूसरी ओर कुछ ही देर में जुम्बा स्पेसशिप को अर्थ की ऑर्बिट से बाहर ले जाएगा। जैसे ही जुम्बा का ध्यान इधर उधर हुआ, लीलो ने मौका पाकर स्पेसशिप के सारे
सारे कंट्रोल्स एक साथ छेड़ दिए। वो उस वक्त समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ करने से शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधी पानी में क्रैश हुई। नानी शिप के पीछे ही थी। शिप जैसे ही क्रैश हुई, लीलो और स्टिच भी पानी में गिर गए और डूबने लगे। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन पानी गहरा था। नानी और डेविड दोनों को बचाने दौड़े। पानी में जाने से स्टिच बहुत भारी हो गया। लीलो उसे अपने साथ पानी के ऊपर नहीं ला पा रही थी। उसी वक्त नानी वहां पहुंची। उस वक्त वहां रुकना बहुत मुश्किल था क्योंकि लहरें बहुत तेज थी। उन्होंने लीलो को तो बचा लिया, लेकिन स्टिच को छोड़ दिया। उन्हें जल्दी से निकलना था। लीलो ने नानी से कहा कि स्टिच को भी बचाओ, लेकिन नानी ने मना कर दिया क्योंकि उसके लिए उस वक्त सिर्फ वो ही जरूरी थी। लीलो ने उससे कहा कि स्टिच भी अब उनकी फैमिली है और फैमिली कभी एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ती। उसकी बात सुनकर नानी रुक गई। लीलो को डेविड के साथ भेज खुद स्टिच को बचाने वापस गई क्योंकि एक फैमिली की कीमत वो अच्छे से जानती थी। स्टिच के भारी होने की वजह से वो भी उसे तैरकर नहीं ला पा रही थी। उसने पानी के अंदर चलकर उसे बाहर निकाला। स्टिच बेहोश हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो फिर से होश में आ गया। इस बार स्टिच के होश में आने पर नानी को भी बहुत खुशी हुई। उसी वक्त उनके पास एक स्पेसशिप आया जिसमें काउंसिल हेड खुद स्टिच को लेने अर्थ पर आई थी क्योंकि जुम्बा की वजह से CIA को उनके बारे में लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी। काउंसिल हेड और बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, इसीलिए वो खुद आई। जुम्बा को उसने गिरफ्तार कर लिया और स्टिच को भी अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन उसने देखा स्टिच को अलविदा बोलते वक्त लीलो और नानी दोनों बहुत इमोशनल हो रहे थे। उन्हें इमोशनल होता देख काउंसिल हेड ने पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर प्लिकली ने उसे बताया कि यहाँ आने के बाद स्टिच ने अपने लिए एक फैमिली ढूंढी और उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बनाई। प्लिकली ने उससे रिक्वेस्ट करी कि स्टिच को यहीं रहने दिया जाए। काउंसिल हेड को भी समझ आ रहा था कि स्टिच में अच्छाई तो है, इसीलिए उसने फैमिली ढूंढ ली। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि अर्थ पर ये एलियन घूम रहा है तो यहाँ तहलका मच जाएगा। इस पर वहाँ खड़े कोबरा ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, इस केस को मैं तुरंत बंद करवा दूंगा। कोबरा की बात सुनकर काउंसिल हेड ने स्टिच को यहीं रहने की इजाजत दे दी और उस पर नजर रखने के लिए प्लिकली को भी यहीं रहने का आदेश दिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो हमेशा से ही अर्थ का फैन था। सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आए। नानी और लीलो के अलग ना होने का भी सॉल्यूशन निकल आया। केकवा और टूटू आंटी ने पहले ही बात कर रखी थी। सॉल्यूशन ये था कि टूटू आंटी ही लीलो की नई फॉस्टर फैमिली होगी, जिससे नानी लीलो से दूर भी नहीं होगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएगी। आने वाले कुछ दिन उन्होंने अपना घर दोबारा बनाया, जिसमें उनकी हेल्प प्लिकली ने की। घर बनाने के बाद नानी ने अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया और दूसरे शहर चली गई। लीलो अभी भी अपने घर में ही रह रही है। टूटू आंटी, डेविड, प्लिकली और कोबरा मिलकर लीलो और स्टिच का पूरा ध्यान रखते। एक दिन लीलो को पता चला जुम्बा की पोर्टल ओपन करने वाली गन नानी के पास ही है। शायद जाते वक्त वो यहीं छोड़ गया था और फिर वो नानी को मिल गई। अलग अलग शहरों में रहकर भी दोनों बहनें पास थी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।